टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न देखेंगे 1458 का प्राइम फैक्टर या प्राइम फैक्टर को ही हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ये क्या होगा? तो देखिए, ये प्रश्न आपको न 6 क्लास की पुस्तक में मिलेगा गणित की, न 8th क्लास की पुस्तक में मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न आर्यन कुमार जी ने अलग से पूछा है। तो मैं आर्यन कुमार जी से और आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगी कि जो प्रश्न आपको पुस्तक में दिए हैं आप केवल वही प्रश्न हल करें। आपको वही एग्जाम में आएंगे और उतना पढ़ना काफी है। आप अलग से पूछते हैं तो ये आपके ज्यादा काम में नहीं आएंगे, ये आपको एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल भी आईएमपी नहीं है। फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको ये बता रही हूँ। लेकिन अब आगे से कोई भी स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन ना पूछें, केवल बुक से संबंधित ही पूछें। तो ये होगा हम इसके अभाज्य गुणनखंड। तो आप लोग सब लोग जानते हैं अभाज्य गुणनखंड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि अभाज्य यानी कि जो संख्या विभाजित ना हो सके। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ये होती हैं 2, 3, 5, 7, 9 तो भाज्य संख्या है। इसके बाद होती है 11, 11 के बाद होती है 13, फिर 15 भी भाज्य संख्या है, ये है 17, फिर 19 और भी बहुत सारी होती हैं। ये कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। तो जब इन संख्याओं से किसी भी चीज में भाग दिया जाता है तो जो हमें गुणनखंड प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ये देखिए 1458 या 1458। अब इसके हम गुणनखंड निकाल लेंगे। अभी तो ये सम संख्या है तो हम इसको 2 से भाग करेंगे। ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और ये 2 नाम 18। अब 729 आ गया, इसको हम 3 से करके देखेंगे। 3 से चला जाएगा ये 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिया 9। पुनः 3 से चला जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। अब ये 3 से भाग जाता जा रहा है इसमें जब तक, तो हम देते जाएंगे। ये जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 3 साते 21। पुनः 3 से जाएगा 3 नाम 27। अभी और जाएगा 3 से, 3 तिया 9, फिर ये हो जाएगा 3 एकम 3। इस तरह से इसमें 3 आया, 1 2 3 4 5 6 बार 3 आया और एक बार 2 आया। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। हम लिखेंगे 1458 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये 3 बार 3 हो गया और बाकी के 3 बार 3 हमने नीचे लिख दिए। आपके इसमें यदि जगह हो आगे तो आप पूरा आगे ही लिख सकते हैं एक साथ। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1458 को 2 गुणा 3 के ऊपर 6 की घात। इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इन्हीं को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर और इन्हीं को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो उम्मीद करती हूँ आर्यन कुमार जी आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। और सभी स्टूडेंट से मैं एक ही चीज बोलूंगी, आप लोग पहले पुस्तक के क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। यदि वो आपसे नहीं बनते हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम हो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप इन्हीं प्रश्नों में उलझे रहेंगे तो फिर आप अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ये प्रसिद्ध 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।